नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो ममता बनर्जी घायल है, ये अपने आप में एक सच्चाई है। और घायल ममता बनर्जी ने गुलजार साहब की आंधी फिल्म की याद दिला दी है। आंधी फिल्म कहा जाता है कि इंदिरा गांधी से प्रेरित थी, एक पॉलिटिकल फिल्म थी। वो क्यों याद दिला दी, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सच क्या है, झूठ क्या है, इसका जरा विश्लेषण करते हैं। या अर्ध सत्य क्या है, अर्ध झूठ क्या है, इसका विश्लेषण करते हैं। तो सच यह है कि ममता बनर्जी घायल है, पहला सच। दूसरा सच यह है कि ममता बनर्जी अस्पताल में है। तीसरा सच, ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, कच्चा प्लास्टर कहा जा रहा है। चौथा सच, ममता बनर्जी वीडियो जारी कर रही हैं, जनता से शांति बनाए रखने की, टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। अब ममता बनर्जी जो घायल हुई हैं, वो एक दुर्घटनावश घायल हुई हैं या एक साजिश के तहत उन्हें घायल किया गया, ये कुछ पता नहीं। 2 मई को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक इस बात का पता लग जाएगा या नहीं लग पाएगा, ये पता नहीं। ममता बनर्जी अब व्हील चेयर से चुनाव प्रचार करेंगी या लाठी पकड़कर चुनाव प्रचार करेंगी, ये पता नहीं। लेकिन हमें ये भी पता नहीं साथ ही साथ कि ममता बनर्जी जो घायल हुई हैं, उससे ममता बनर्जी को फायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी हमें पता नहीं। ये भी 2 मई को पता लगेगा। लेकिन जो प्रतीकों की लड़ाई है, उस लड़ाई में ममता बनर्जी अपने आप को एक शेरनी के रूप में प्रस्तुत करती रही है और अब वो घायल है। और हिंदी बेल्ट में एक बड़ी कहावत है कि घायल शेरनी और ज्यादा खतरनाक होती है। तो क्या ममता बनर्जी का घायल होना बंगाल के पूरा जो चुनाव का नैरेटिव है उसको बदल देगा, या बीजेपी अभी से समझ रही है कि ममता क्या नया नैरेटिव लाना चाहती है, इसलिए वो नंदीग्राम पर और पूरा जोर लगा रही है। आंधी फिल्म की हम बात कर रहे थे, सुचित्रा सेन उसमें नायिका थी। सुचित्रा सेन, आप में से कुछ को मैं बताऊं तो मुनमुन सेन उनकी मदर, बड़ी मशहूर फिल्म थी। उसमें वो इंदिरा गांधी से प्रेरित थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो वो चुनाव प्रचार पर निकलती हैं, उनके माथे पर पत्थर पड़ता है, वो अस्पताल जाती हैं, पट्टी बांधती हैं, पट्टी बंधी हुई है। संवाददाता पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कहती है जाहिर है सड़क पर पत्थर पड़े थे, किसी ने तो उठाए होंगे, किसी ने तो फेंके होंगे, किसी ने तो मारे होंगे, किसी ने तो मेरा नुकसान करने की कोशिश की होगी। कुछ इस तरह की बात वो करती है, किसी का नाम नहीं लेती, इशारा भर करती है और इशारा लोग समझ जाते हैं। सुचित्रा सेन की आंधी चलने लगती है और वो चुनाव जीत जाती है। तो क्या ममता की भी आंधी पश्चिम बंगाल में अब चलने लगेगी, ये बड़ा सवाल है। आखिर ममता घायल हुई हैं, दुर्घटनावश घायल हुई हैं या साजिश के तहत घायल हुई हैं? वो घायल हुई, जैसे कि पत्थर सुचित्रा सेन के माथे पर पड़े। ममता को इससे पहले 3-4 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिसमें घायल होने का या उन पर हमला होने का फायदा होता रहा है। तो क्या चौथी बार भी ये फायदा होगा? 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी के एक नेता थे, जिनको गुंडे थे एक तरह से कहा जा सकता है, उन्होंने ममता पर हमला किया था। 1990 की बात है। उसके बाद उस समय ममता यूथ कांग्रेस में हुआ करती थी। उसके बाद ममता की इमेज बनी एक फायर ब्रांड नेता के रूप। ममता को फायदा हुआ पॉलिटिकली उस हमले का। 1993 की बात करें, राइटर्स बिल्डिंग जो कलकत्ता में विधानसभा है, एक तरह से सेक्रेटरीएट है, माफ कीजिएगा, सेक्रेटरीएट है, वहां पर मुख्यमंत्री ज्योति बसु के सामने ममता को घसीटा गया था। कुछ लोग कहते हैं ममता की साड़ी पर भी हाथ डाला गया था, बेइज्जत करके राइटर्स बिल्डिंग से बाहर निकाला गया था और ममता की छवि तेजी के साथ चमकी थी। उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई थी, अचानक बहुत ज़्यादा फेम में आ गई। 2007 में नंदीग्राम में भी ममता पर 2-3 बार हमला होने की खबरें आई थी। इसका फायदा ममता को इस रूप में हुआ कि 2011 में ममता फुल फ्लेज्ड सरकार में आ गई। पहली बार तृणमूल कांग्रेस ने 34 सरकार के लेफ्ट के रूल को खत्म किया और टीएमसी उसके बाद लगातार 10 सालों से सत्ता में। तो क्या अब ममता को फायदा होगा? 1-2 और उदाहरण बताता हूं कि राजस्थान की बात है। कोटा में एक विधायक कांग्रेस के होते थे, जो इस समय अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उनके भी पैर में चोट लगी थी। कहा गया था कि चोट लगी तो है लेकिन इतनी बड़ी चोट नहीं है, क्रेप बैंडेज बांधा था। अगले दिन रिक्शे पे चुनाव प्रचार करने लगे थे। बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और लोग कहते हैं कि वो चुनाव
अपनी चोट के कारण जीत गए थे कांग्रेस के नेता। सुशील मोदी एक बार घायल हुए थे, माथे पर पट्टी थी। लालू प्रसाद यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई पट्टी खोल के देखिए, बार बार कहते रहे कि पट्टी तो खोलिए, पट्टी तो खोलिए, क्योंकि सुशील मोदी के लिए लालू ने तब कहा था कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के समय में भी, कॉलेज छात्र संघ के समय भी इसी तरह का नाटक किया करता था और लगती चोट कम थी लेकिन पट्टी बांधकर इस तरह की चीजें किया करता था। जैसा कि आप कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी खुलकर कह रहे हैं कि ममता नाटक कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है, स्टंट कर रही है, यही बात बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, घायल ममता से कुछ डर जरूर गए हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं इसका फायदा ममता अपने तरीके से ना उठा ले और ममता भी कोई मौका मुझे नहीं लगता कि चूकने वाली है। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि अगले 36 घंटे शायद बचे हैं डॉक्टरों के हिसाब से, उसके बाद ममता को अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो ममता व्हीलचेयर पर बाहर निकलती हैं या लाठी पकड़कर बाहर निकलती है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये अनकट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार फिर शुक्रिया।